नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र धाकड़। आप देख रहे हैं ब्रीज एग्री सर्विस चैनल। दोस्तों, तो आज हमारे पास में फाइनली एक ऑर्डर आया जिसमें हमको बहुत भारी भारी मकान के ऊपर से तीर नीचे उतारना था। लेकिन पहले तो हम सोच रहे थे कि ये कैसे उतरेंगे, तो फाइनली फिर हम लेकर आ ही जाते हैं फील्ड पर ट्रैक्टर को। और फिर हमने वहाँ पर पूरा जायज़ा किया, फिर हमने दिमाग लगाया कि भाई इनको कैसे उतार सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबे थे ये तीर, फिर भी हम कोशिश करेंगे इनको उतारने के लिए। तो फिर हम फाइनली ले आते हैं सांकर, और सांकर लाकर फिर हमारे चाचा जी जिनके ये तीर उतरने थे, तो उनकर हम उनको बताते हैं भाई इस कुछ इस तरीके से बांधिए कि लोड पूरा ट्रैक्टर पर ना आए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो तीर और दीवार के अंदर घुसे हुए थे ये तीर। अगर निकालने में अगर थोड़ा सा भी गलती अगर हमने कर दी तो कहीं ना कहीं ये पूरा मकान डैमेज हो जाएगा, और ये आधा मकान इसको निकालना था। तो हम चाचा जी से बोलते हैं भाई कि आप कुछ यहाँ पर बांधिए साकर को, और इसके बाद में जब हम उस तीर को खींचने लगते हैं मकान के अंदर से, तो कहीं ना कहीं हल्का सा पूरा वाइब्रेशन करने लगता है, जिससे कि हमें डर ये था कहीं अगर मकान डैमेज हो गया थोड़ा सा भी, अगर ये पुराना मकान है तो ये पूरी दीवार गिर सकती है, पूरा मकान ढह सकता है। तो तीर को हम आसानी से आराम से निकालने की कोशिश कर रहे थे हल्के गेयर में। और हमारा वैसे भी ट्रैक्टर का 4 व्हील काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे ट्रैक्टर में 4 व्हील का क्रॉस टूट गया है, जिसके कारण हमने 4 व्हील का पूरा सिस्टम निकाल के अलग रख दिया और हमें उसे ट्रैक्टर को 2 व्हील में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि हमें काम करना है, क्यों हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। और हमारी अभी कंपनी वालों ने कोई नहीं सुनी है, कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं, अभी तक हमें जवाब नहीं दिया है उन्होंने कुछ काम करने का। और तो भैया जब हम भी ये ट्रैक्टर, अब आप ट्रैक्टर ले रहे हो तो पहले ये पूरी बात क्लियर कर लें कि भाई अगर आप सर्विस सही से दोगे कि नहीं दोगे। तो भैया हम फाइनली धीरे धीरे करके इस तीर को निकालने लगते हैं, और जैसे ही हम तीर को निकालने लगते हैं तो एक इसमें से बड़ा सा दीवार के अंदर से एक मटेरियल निकल के गिरना लगता है, जिससे वो पूरी दीवार डैमेज होने लगती है। तो हमें ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो तीर निकालने के कारण ये पूरी मकान गिर जाए। तो देखते बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए पूरी वीडियो को, और हम इसमें पूरी तरह से अच्छे ठीक ठिकाने से तीर उतारते हैं और इनको बाकायदा रखते हैं तीर को। तो कैसे हम पूरा प्रोसेस करेंगे, हमारे साथ में बने रहिए। और हमारे चैनल पर आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। दोस्तों, तो ये तीर हम धीरे धीरे निकाल रहे थे, यहाँ से बहुत सा दीवार निकल के नीचे गिर गई, ऊपर से भी हल्की हल्की सी मिट्टी गिरने लगी थी। ऐसा लग रहा था कहीं ये दीवार डैमेज ना हो जाए। तो हम हल्के हल्के हाथ से इसको ट्रैक्टर को थोड़ा थोड़ा पीछे करते जा रहे थे, तो निकालते जा रहे थे। कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि ये गिर ना जाए। तो फिर भी फाइनली हम थोड़ा सा तीर को लेकर बाहर आ ही जाते हैं। अब हम इसको पूरे उठाने की कोशिश करेंगे, और ये हमारा पहली बार ये होगा कि हम पूरे तीर को पूरा अपने ट्रैक्टर पर लोड लेंगे। और फाइनली हमने ये तीर को हमने पूरा पत्थर के जो पूरा इसको तीर बोलते हैं, इसको उठाकर हमने लटका लिया है पूरा लोडर पे। और फोर्स कुछ इस टाइप में लग रहा है लोडर पर, इसको पिछले हिस्सा पे ये लोडर पे अटका हुआ है, और सांकड़ों पे इस पर टोटल वजन है। अगर सांकड़ टूटी तो समझ लो ट्रैक्टर का मुंह टूट जाएगा, मतलब पूरा बोनट मिट जाएगा। बहुत रिक्सी है ये, और इतनी हाइट पर हम अगर इसको लेके चल रहे हैं तो और ज़्यादा रिक्सी ये हो जाता है कि अगर हमारे पहिए 1 से 1.5 फीट के नीचे अप डाउन में अगर आ गए तो ट्रैक्टर के पलटने के चांसेस भी रहते हैं। तो बहुत संभल कर ये काम करना होता है, और पत्थर वाला मामला है, कहीं भी गिर कर कहीं भी टूट कर कहीं भी लग सकता है, हमारे ट्रैक्टर भी डैमेज हो सकता है, और हमारे आसपास अगर जो लोग खड़े हैं उनको भी कहीं अगर लग जाए चोट तो उसका भी डर बना रहता है। तो हमें बहुत संभल कर ये काम करना होता है दोस्तों। अगर झटका लग गया तो ये तीर भी टूट सकता है, अगर सांकड़ टूट गए तो ये ट्रैक्टर का बोनट भी मिट सकता है, कहीं भी कुछ हो सकता है। लेकिन हम संभल कर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सफलता मिला ही लेते हैं। हाँ, गलतियाँ तो इंसान से हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे अच्छे से इनके मकान को ये तीर उतारने की, और इसमें पूरी प्रोसेस ठीक ठिकाने से हो जाए जिसमें किसी दुर्घटना का हमें दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर हमारा ट्रैक्टर थोड़ा एक पहिया ज़्यादा ऊंचा हो रहा था,
और लोडर ज़्यादा उठा हुआ है तो ट्रैक्टर के पलटने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम यहाँ से हमने बोला कि संजू भाई इसको थोड़ा सा लेवल में बनाओ ताकि ये ट्रैक्टर हमारा बैलेंस में उतरे। और लोडर चलाते समय भाइयों, हमारे कुछ लोडर ऑपरेटर भी होंगे, शायद हमारी वीडियो देख रहे हों, जेसीबी चलाने वाले भी देख रहे हों। जब ट्रैक्टर का या जेसीबी का लोडर ऊपर होता है तब हमको ऊंची नीची जगह पर ऊपर लोडर करके नहीं चलाना चाहिए, जिससे कि पलटने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और कई ट्रैक्टर पलट चुके हैं। जेसीबी तो फिर भी नहीं पलटते क्योंकि उसकी चौड़ाई नीचे से बढ़ा दी जाती है जेसीबी की, जिसके पलटने के चांसेस कम रहते हैं। और ट्रैक्टर की हाइट होती है पूरी नीचे से चौड़ाई ओनली 6 फीट। और अगर लोडर हम इस टाइम पर ऊंचा करा रहते हैं तो हमारे ट्रैक्टर के चांसेस पलटने के ज़्यादा होते हैं। और कई लोग पलटा भी चुके हैं। अगर कोई इस बात का किसी भाई को पता ना हो तो इस चीज़ का फॉलो ज़रूर करें। अगर लोडर ऊपर है तो आप ऊंची नीची जगह पर 1 से 1.5 फीट के गड्ढे वड्ढे में ट्रैक्टर को या जेसीबी को ना पटके, जिसके के कारण ट्रैक्टर या जेसीबी पलटने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हमेशा जब बकेट भरा हो तो लोडर को बकेट को नीचे करके चलें, और अगर ऊपर करके चल रहे हैं तो जगह लेवल होनी चाहिए और फास्ट मूवमेंट में हमको टर्न नहीं देना है। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। दोस्तों फाइनली हम वो एक तीर उतार कर ले आए हैं और हमने यहाँ पर खलिहान में रख दिया है। और ये हमारा रहा दूसरा तीर जो भी हमने सफलतापूर्वक उठा लिया है। दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आने वाले टाइम में हम ट्रैक्टरों के डीजल के ऊपर काम करने वाले हैं। हम हर ट्रैक्टर की डीजल नापेंगे, पूरा उसका रिव्यू निकालेंगे, कौन सा ट्रैक्टर कितना डीजल खाता है, ये सब हमारे इसमें इंक्लूड रहेगा। अगर आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे तो आने वाले टाइम में आप अपने ट्रैक्टरों के बारे में और अच्छी से जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन सा ट्रैक्टर क्या माइलेज देता है, फील्ड पर लोगों के कहने के ऊपर नहीं चलना है कि यार इतना खाता है डीजल या इतना खाता है। तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान नहीं देना है। अब हम एक्चुअली में ही निकाल कर देखेंगे। अगर कोई भी ट्रैक्टर है रोटावेटर पे चल रहा है तो कितना डीजल ले रहा है, लोडर पे चल रहा है तो कितना डीजल ले रहा है, तो ये सब हम पूरा जानकारी उठाएंगे इसमें। तो इसमें आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ जुड़ें और हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो लोग हमें कमेंट करेंगे आने वाले टाइम में कि भैया हमारे ट्रैक्टर का डीजल नापना है, तो हम फील्ड पर जाकर उस ट्रैक्टर की डीजल नापेंगे। और दोस्तों एक जानकारी और मैं आपको देना चाहता था, कुछ लोग मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू अपने ट्रैक्टर सेल करना चाह रहे हैं, तो मैं इन पर सेल करने की इजाज़त तभी दूंगा जब मैं खुद वेरीफाई कर लूँगा कि हाँ जो ट्रैक्टर बेचने वाला जो भाई भी है वो सही बेच रहा है, वाकई में वो बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। क्योंकि आज के ज़माने में मैंने अगर किसी ट्रैक्टर की वीडियो या फ़ोटो अपने चैनल पर डाल दी और मैं इस ट्रैक्टर की सेल करने की बात करने लगूँ तो दोस्तों कई लोग फ्रॉड कर रहे हैं और किसानों को फंसाकर उनसे पैसा की लुट्टामारी कर रहे हैं। तो भाई साहब आने वाले टाइम में जब भी मैं किसी भी ट्रैक्टर को सेल करूँगा अपने यूट्यूब माध्यम से, तो मैं उसकी पूरा वेरिफिकेशन करूँगा कहाँ ये वाकई में ही ट्रैक्टर बेचने वाला भाई है, ये वाकई में ही किसान है। क्योंकि लुटेरे इतने सातिर हो चुके हैं कि हर तरफ बिल्कुल लुट्टामारी मचा के रख दी। तो ऐसे लुटेरों से बचें और हमेशा सावधान रहें। जयराम जी की धन्यवाद आप सभी का।